बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रिजवान आप सबको खुशामदीद कहता हूँ वायरम सीरीज़ में। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस करें। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम मालूम करेंगे कि किस तरह हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं या स्ट्रेट वॉल कैसे हम बनाते हैं फील्ड में। ठीक है, ये बेसिकली फील्ड में यूज़ होता है मेथड। ये इसको हम अपने टर्म्स में गुनिया भी कहते हैं कि गुनिया मालूम करें। तो इसके लिए जो मेथड का नाम है वो 3, 4, 5 मेथड है। 3, 4 और 5 बेसिकली होता क्या है। अब आपके सामने एक प्लॉट है जिसके डिमेंशन है 25 फीट फ्रंट बैक और 40 फीट लेफ्ट राइट। ठीक है, इसमें हमें बेसिकली इस मेथड के लिए हमें 3 बंदों का होना ज़रूरी है। या तो आप 3 बंदे हो जाएं या तो आप पैग सिस्टम के आप एक ही बंदा हो, लेकिन उसके लिए पैग किले, जिसे अपनी आम ज़बान में कहते हैं कि किले ठोके जाएं। ठीक है, 3 किले ठोक दे और उस तरह वो मालूम कर सकता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपकी एक ये वाली दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है। अब आपने चेक करना है क्या इसके निस्बत ये वाली जो दीवार है बिल्कुल सीधी 90 का एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इसको चेक करने के लिए हम 3, 4, 5 मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें जो पर्सन 1 होगा वो अब मेजरिंग टेप को ओपन करेगा और एक कॉर्नर पर ले जाएगा 3 फुट की। ठीक है, उधर से दूसरा पर्सन जो होगा वो पकड़ेगा और थर्ड पर्सन ले जाएगा उसको 4 फीट तक। अब वो जो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है वो इसको तिरछा करके इंक्लाइंड करके टेप को ओपन करेगा। अगर तो वो 5 फीट आ रही है तो इसका मतलब है कि ये आपकी दीवार बिल्कुल आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर तो ये 5 फीट नहीं आ रही, 5 फीट से ज़्यादा आ रही है, लेट्स सपोज के 6 फीट आ रही है, कुछ इस तरह इस जगह पर आ रहा था उसका, तो ये 5 फीट से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपकी जो वॉल होगी ये आउटवर्ड है। ठीक है, ये बाहर की तरफ झुकी हुई है। तो इसको आपने फिर क्या करना है, उस थर्ड पर्सन को कहना है कि इस वॉल को इनवर्ड मूव करें। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना हमने इनवर्ड मूव करना है। अगर तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि 5 फीट से कम आ रही हो, जैसा कि दीवार कुछ इस तरह की जा रही हो, तो इस तरह फिर आपने थर्ड पर्सन को कहना है कि अपनी जो डोरी होगी उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करें। बेसिकली ये 3, 4, 5 मेथड आया कहाँ से, ये पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए आया हुआ है। इसमें क्या होता है कि आपकी ये वाली साइड अगर 3 फीट, ये 4 फीट है, तो ये वाली साइड लाजमी 5 फीट आनी चाहिए। इसको हम चेक करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना 5 हमने कहा है कि आना चाहिए, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है। राइट साइड पे देखें, हमारा परपेंडिकुलर एंगल के सामने साइड 4 है और बेस हमारी 3 है। 3 का स्क्वायर और हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 9 + 16 25 हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब 25 = 25 बराबर चेक ओके है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा चेक ओके है। इसी तरह अगर हमने ये एक कॉर्नर दीवार के लिए अगर हमने लॉन्ग पूरी बड़ी दीवार को चेक करना है तो उसके लिए कुछ हमारा प्लॉट इस तरह का होगा। यही प्लॉट हम लेते हैं 25 फुट फ्रंट है और लेफ्ट साइड या राइट साइड 40 फीट की है। ठीक है, अब हम इस पूरी वॉल को इस वॉल से चेक करना है। इसमें भी हमने देखा कि पर्सन हमारे पास 3 रिक्वायर्ड है, 1, 2, 3। फर्स्ट पर्सन इस 25 फीट हमें नोन है, पता है कि ये 25 फीट है। ठीक है, अब ये 25 फीट, दूसरा 40 फीट, ये भी हमें पता है। अब हमने ये हाइपोटेन्यूज, उसमें तो हमें ये 5 पता होता था क्योंकि वो 3, 4, 5 मेथड है, तो उसका हमें मालूम होता है कि 3, 4 का हाइपोटेन्यूज 5 ही आना चाहिए। लेकिन ये डायमेंशंस चेंज भी हो सकती हैं, जैसा कि इधर 25 फीट 40 फीट है, तो अब ये 5 तो नहीं आएगा, अब ये डायमेंशन कुछ चेंज आएगी। तो हमने इसको चेक करना है पूरी वॉल इसके निस्बत परपेंडिकुलर सीधी है या नहीं। तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करनी है, परपेंडिकुलर हमारे पास 40 फीट है और बेस हमारे पास 25 फीट है। 40 का स्क्वायर करेंगे 1600, 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा और इस तरह हमारे पास
2225 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को ख़त्म करना है तो सिर्फ हम इसके ऊपर अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 47.16 फीट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका हाइपोटेन्यूज 47.16 फीट आएगा तो ही ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अगर तो इससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कि ये पर्सन की टेप कुछ इस डायमेंशन से आउटवर्ड है, तो इसको हम कहेंगे थर्ड पर्सन को कि डोरी को थोड़ा सा इनवर्ड मूव करें। ठीक है, इसी तरह काम भी आ सकती है कि कहीं पर ये लाइन कुछ इस तरह की ड्रा हुई हो, तो इसका मतलब है कि इस पर्सन थर्ड पर्सन को कहेंगे कि डोरी को आउटवर्ड मूव करें। ठीक है, और क्योंकि हमने 47.16 फीट लेके आना है, इसी से हमारी ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रा होगी। शुक्रिया, थैंक यू।